कोई चीज है जो उसे जलाती है। जैसे ही वो अपने में आता है तो करीब करीब जलने लगता है। इतनी अपने में जब आदमी आता है तो बेचैन हो जाता है, और सपने में जाता है तो बेचैनी मिट जाती है, अपने से हट जाता है। तो एक ऐसा चुनाव कर लिया है हमने कि हम अपने में नहीं जिएंगे, तो निर्णय कर बैठे, और अपने में नहीं जिएंगे तो निश्चित ही जीने के लिए तो कुछ माध्यम चाहिए, तो सपने में जिए। संत पुरुष कोई तरकीब लगा के आपको अपनी तरफ लाते हैं कि तुम अपने में रहो, और जब हम अपने को छूते हैं तो अंगारे की तरह होते। जब गहराई से देखते हैं तो उसमें दुनिया भर की चीजें पड़ी हुई। अब वो अंगारा क्या करता है आपके भीतर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और ईर्ष्या में कन्वर्ट होता है अंगारा। क्योंकि संबंधों में जैसे ही तुम जाते, तुम्हारे पास अंगारा है, अंगारा सीधा नहीं चुपता दूसरे को। जो व्यवहार है, जो जीवन है, क्यों थका है आदमी अपने से? क्योंकि वो अंगारा लेकर जी रहा। तो किसी को अपने से तो जल ही रहा, फिर काम के द्वारा जलाएगा किसी को, क्रोध के द्वारा खुद भी जलेगा, क्योंकि क्रोध करोगे तो खुद तो जले ही रहे, लेकिन उस क्रोध से तुम अपने क्रोध को पर्दे पे फेंकते हो। केंद्र में तुम्हारे पड़ा है अंगारा, उसकी अग्नि, उसकी ऊष्मा हम बाहर फेंकते, क्योंकि वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अंगारा हम पचा नहीं सकते, वो आग है। जीवन एक आग की तरह है, आप आश्चर्य करो, और पच नहीं रहा हमसे, क्योंकि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। हमें कल ही नहीं आती कि ये आग हमें क्यों मिली। ये जीवन की आग हमें जो मिली है, इसका हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं? उस आग को पर्दे पे फेंकते, हमसे बाहर फेंकते। और जैसे ही तुमसे बाहर फेंकते हो तो उसके रूप अलग अलग होते हैं। ईर्ष्या में फेंकोगे, क्रोध में फेंकोगे, मोह में फेंकोगे, भय में फेंकोगे। मतलब ये 5-7 द्वारों से आप बाहर फेंकते, पर्दे पे आते हैं। और कभी ये ख्याल नहीं आता कि ऐसा ड्रामा हम इतने दिन से कर रहे हैं, इस ड्रामे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आग को आप ठंडा नहीं कर सकते। वो ऐसी आग लेके आप बैठे हुए हैं कि वो आग कुछ और चाहती है, और तुम उसका कोई और प्रयोग कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं। महापुरुष कहते हैं, जैसे अभी भगवान कह रहे थे कि कीचड़ में कमल खिलता है। अब एक अंगारा है जो किसी और के काम अगर आएगा तो जलाएगा, दूसरे के लिए तो वो जलाने वाला है। और इसलिए क्या होता, ना तो संबंध ठीक होते, ना परिवार में संबंध ठीक होते, ना माँ बाप से संबंध ठीक होते, यानी सारी चीज ऐसा लगता है कि जीवन की बिगड़ी हुई है। ऐसा अगर गौर से देखें, हम अपने को समझाने की कोशिश करें, तो जीवन की हर चीज बिगड़ी हुई लगती है, कि कहीं राहत है ही नहीं। मनुष्य को अगर जैसा है वैसा देखे, क्योंकि सतत वो प्रदीप है, वो अंगारे की ऊष्मा को बाहर फेंक फेंक कर ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा, और वो जबरदस्त परेशान है उस अंगारे से। फिर महापुरुष कहते हैं, इस अंगारे का कोई उपयोग है? अगर तुम इस अंगारे में से इस आग को बाहर की तरफ नहीं जाने दोगे, तो ये अंगारा लो बन जाएगा।
यही अंगारा लो बन जाएगा, क्योंकि अंगारा तुम्हारे भीतर जो जीवन का है वो फ्लेम बन जाएगा। और एक बार तुम्हारा अंगारा फ्लेम बन जाए तो वो एक दूसरी अवस्था, जो भगवान दूसरी तरह से कह रहे थे कि आपने उस अंगारे को बोध से पूरी ऊर्जा दे दी जाग के। जब जागे तो क्या हुआ, और करना कुछ नहीं था, उसमें से आप उसकी अग्नि को बाहर फेंकते रहते सतत, और बाहर फेंकने की आदत पड़ी हुई है। माने ये समझ लो कि सारी जिंदगी हम एक ही काम करते हैं। ऐसा दिन जाता है जिस दिन आप बाहर नहीं फेंकते। क्रोध तो आता ही होगा, ईर्ष्या तो आती ही होगी, आएगी ही, क्योंकि जब तुम उस चीज को का मीनिंग नहीं समझोगे, उस संपदा को समझोगे नहीं, तो उस संपदा को फेंकोगे, क्योंकि तुम्हें वो भारी पड़ रही है, तुम्हारे जीवन में गजब की भारी पड़ रही। इसलिए जैसे ही हम अकेले होते हैं तो हमारा मुकाबला उस अंगारे से ही होता है। तो क्या होता है, बेचैनी होने लगती है। आदमी जैसे ही अकेला, अगर किसी साधन से उसे हटा दो, कोई काम से मत लगाओ, तो आदमी के अंदर क्या होता है, एक बेचैनी होती है। क्या तुम बेचैनी लेके आए हो? लेकिन उस अंगारे की जो उष्मा है वो बेचैनी के माध्यम से बाहर फेंक रही, वो बाहर फेंकेगी। थोड़ी बहुत बाहर फेंक जाती है तो तुम्हें थोड़ी सी राहत सी मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर का खेल रहता है। वो अंगारा फिर धधक रहा है, फिर कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है। ऐसा कुछ हम सुबह से शाम तक हम अपनी अग्नि को शांत करने का खेल करते रहते हैं, या होता रहता है तुमसे। शायद मेरी बात आपको ख्याल में आ रही है। अगर तुम जाग के जिए और इस अंगारे को स्वीकार कर लिया, तुमने कहा ठीक, मेरे अंदर काम है, मुझे न लड़ना है न बाहर फेंकना। मेरे अंदर कोई चीज उठ रही है, क्रोध की तरह उठ रही है, तो मुझे ना क्रोध से लड़ना है और ना बाहर फेंकना, क्योंकि फेंक के तो मैंने इतने दिन देख लिया। रोकना भी नहीं है, लड़ना भी नहीं है और फेंकना भी नहीं। अब ये जागृति जब आएगी, जागृति का खेल घटेगा। जो महापुरुष कहते हैं कि तुम चीजों को ज्यों की त्यों देखने लगो। बस जो भूल हो रही है वो मैं कह रहा हूं, भूल क्या हो रही है कि वो तुम्हारी गजब की ऊर्जा है, वो अग्नि है, वो अग्नि कुछ और चाह रही है, और उस अग्नि को हम प्रदीप पे फेंकते रहते हैं, क्योंकि हमें उसकी समझ ही नहीं है, ना हम इतने जागृत हैं। वो कुदरती हो रहा है, ऐसे समझिए, तुमसे हो जाता है। तुम नहीं चाहते तो भी क्रोध निकलता है, तुम नहीं चाहते हो तो भी ईर्ष्या होती है, तुम बिल्कुल नहीं चाहते हो ईर्ष्या में पड़ जाते हो। तुम्हें भी शर्म आती है कि हम कहाँ ईर्ष्या में पड़ गए, लेकिन पड़ जाते हो। तुम कामना में पड़ जाते हो, मोह में पड़ जाते हो। तो इन चीजों को समझो। ओशो कहते हैं कि इन सबको समझना है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। क्या बात है कि हम तुरंत प्रदीप पे फेंक रहे हैं और इतने खेल हो रहे हैं और हम वहीं खड़े हुए। अब कितने फेंकते रहो, आप ज्यों के त्यों रहोगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका। आग जलती रहेगी, तुम्हारे प्राण खाती रहेगी, क्योंकि आग कुछ और चाहती है। तो अब हम क्या करते हैं कि आग को फेंक देते हैं, तो लगता है थोड़ी ठंडी हो गई, लेकिन वो फिर ज्यों की त्यों हो जाती। जीवन का एक खेल है कि वो ज्यों की त्यों कर देता। ये जीवन में कुछ खोता नहीं, आप वहीं के वहीं खड़े हो जाते। अगर तुम इन चीजों को जागृत होकर देखने लगे तो क्या हुआ कि केंद्र से, वो केंद्र में पड़ा है अंगारा आपके, और आप प्रदीप पे फेंक रहे हो। जैसे ही तुम जागृत होकर जीने लगोगे, ये फेंकना बंद हो जाएगा। पहला काम होगा कि ये फेंकना बंद होगा।
जितना जितना जागृत आदमी होगा उतना उसकी ऊष्मा परिधि पे आना बंद हो जाएगी। और एक बार जो 100% परिधि पे आना बंद हो गई जागृति से, तो ये भवक के ऊपर उठ जाएगी, वो ऊर्जा ऊपर उठेगी और वो क्या बन जाएगी? लो, लपट बन जाएगी। एक बार लपट बन गई तो फिर तुम परेशान नहीं होगे, क्योंकि वो जब परिधि पर जा रही थी तो सिर्फ हमसे क्या हो रहा था, उसे हम कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। अग्नि को क्रोध निकाल देते हैं तो हमें क्या लगता है, हमने क्रोध निकाल दिया तो हम थोड़े घंटा 2 घंटा में जो गवार था वो निकाल दिया। अब ये जैसे ही लपट बनेगी तो ये वृत्ति तो खत्म। अब वो लपट का गजब का मजा होगा। जैसे ही तुम्हारे अंदर लपट बनेगी तो गुणधर्म बदल जाएगा तुम्हारा, और वो लपट जब लो पूरी बन जाए और जैसे ही एक आग अंगारे की तरह पड़ी है, वो किसी के काम तो नहीं आ रहे, और आएगी तो एक ही काम आएगी कि जला देगी उसे, निश्चित ही। लेकिन अगर वो लो बन जाती है तो वो जिस केंद्र में लो बनती है वहां प्रकाश आ जाता है और चारों तरफ के लोगों पे प्रकाश डालने लगती। अब जिसे तुम प्रेम कहते हो ना, जिसे तुम जानते हो प्रेम, वो तुम्हारा अंगारा लपट बन के प्रकाश में कन्वर्ट हो जाए। अब प्रकाश से कोई जलेगा क्या? जब वो लो प्रकाश में कन्वर्ट होगी उसे कहते हैं प्रेम। तो प्रकाश जिस पे भी पड़ेगा वो आनंदित होगा, क्योंकि वो प्रकाश का अनुभव करेगा। और वही अंगारा सीधा का सीधा दूसरे तक जाता था तो वो जलाता था उसे, वो फोले पड़वा देता था। और वही अंगारा जब फ्लेम बना तो प्रकाश में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लो जलेगी तो प्रकाश हो गई, और प्रकाश होगा तो उस प्रकाश के घेरे में लोग आएंगे, यानी वो सारी ऊर्जा काम में आने लगी। अगर ऐसा सभी के साथ हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग नहीं हो जाएगी। हरेक को प्रकाश दे रहा हो, हरेक के प्रेम में हो, और प्रकाश को मिलता है तो वहां परिधि नहीं होती। सच्चा मिलन तो प्रकाश का प्रकाश से होता है। 2 दियों का प्रकाश जब मिलता है तो कोई बॉर्डर होता है क्या उसमें? कई बाउंड्री नहीं होती, वो एक हो जाती है। तुम जो भगवान कह रहे थे, तुम पेड़ को देखोगे, पौधे को देखोगे, और तुमसे जो प्रकाश, तुम प्रकाश से देखोगे, तो जब तुम प्रकाश से देखोगे तो तुम पेड़ हो, तुम एक हो जाओगे, क्योंकि प्रकाश हर चीज को प्रकाशित कर लेता है। जो भी चीज उसके सामने आएगी वो उसे प्रकाशित कर देगा, अंधेरे में नहीं रहने देगा, गहरे में। शायद मेरी बात ख्याल में आ रही है आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये साइंस है, पूरी की पूरी साइंस। और हम जैसे बैठे हैं, एक अंगारा लेके बैठे, और वो अंगारा हमें सता रहा है, और सता रहा तो हमें उसे ठंडा करने के लिए ये आयोजन करना पड़ते हैं। जैसा आदमी करता है, वो कुछ नहीं करता, खुद जलता और दूसरे को जलाता। अगर ईमानदारी से देखो तो जिंदगी में सब यही हुआ, खुद जले हैं और दूसरे को जलाया होगा, खुद दुखी हुए हैं और दूसरे को दुखी किया होगा। थोड़ी देर नहीं हुआ होगा, घंटा 2 घंटा में हो जाएगा, 1 आध हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन तुम 10 दिन रह के देख लो किसी के साथ, 10 दिन में तुम 10 बार दुखी ना कर लो तो तुम पहलवान। क्योंकि जो तुम लिए घूम रहे हो उससे तो ये होने ही वाला है। तुम आग लेके घूम रहे, और धधकती आग है, उसमें धुआं भी निकल रहा, क्योंकि उसे पूरा का पूरा तुम बोधपूर्वक देख नहीं रहे और उसमें से रिस रहे हो।
उसमें से सारा आप ठंडी करने की उसे, और ठंडी आप कर नहीं सकते क्योंकि जीवन को तुम मिटा नहीं सकते हो। तो तुम्हारा शरीर मिट जाएगा, मन मिट जाएगा, जीवन थोड़ी मिट जाएगा। और जीवन जब तक प्रकाश न बन जाए, ये आग जब तक प्रकाश बन के इस अस्तित्व में व्यापक न हो जाए, तब तक असंभव है, वो छूटेगी नहीं। तो हम जन्म लेते रहेंगे, लेकिन अंगारा लेके जन्म ले, आग पूरी लिए घूम रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या कह रहा हूं? तो फिर अब उपाय क्या है? सवाल ये है कि उपाय क्या है? तो पहला उपाय तो ये है कि तुम जिन चीजों को मूल्य दे रहे हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे वो, थोड़ा हंसना कि तुम कर क्या रहे हो। जब तुम्हें किसी पर क्रोध आ रहा है तो असली में दूसरा तो बहाना होता, तुम उसके माध्यम से अपनी अग्नि ठंडी कर रहे हो, तुम और कुछ नहीं कर रहे। दूसरा से काम आ रहा है तो तुम ठंडे होना चाहते हो बहुत गहरे में, और कुछ नहीं होता, दूसरा बहाना होता है। ईर्ष्या आ रही है तो दूसरा बहाना। अब ये तुम्हारी आग को ठंडा करने के बहाने हैं सब, बस। इससे ज्यादा इनको मूल मत दो, इससे ज्यादा ये मूल्यवान, कोई मूल्यवान नहीं है यहाँ। एक ही चीज है कि आपको ठंडे होने का साधन, और आप ऐसे जिंदगी में अपनी अग्नि परिधि पे भेज भेज के ऐसा अनुमान लगाओगे कि आप थोड़े से शांत हो जाओगे। बुढ़ापे तक आप शांत नहीं होने वाले, कोई नहीं होने वाला। आग ज्यों की तो रहेगी आपके भीतर। बूढ़ा हो जाता है आदमी, सब कर्मों से गुजर गया, फिर भी तिनमनाता रहता, जरा जरा सी बात में उसे उपद्रव होते, क्योंकि अंगारे को कहाँ ले जाओ? वो थोड़ी बूढ़ा होता है, शरीर बूढ़ा होता, अंगारा बूढ़ा तो होता नहीं, वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा। हाँ, अगर बोधपूर्वक जीना शुरू करो तो अंगारा भबक जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा लो में। अगर उसका बहाव बंद हो जाए तो वो लो में कन्वर्ट हो गया। लो में जैसे ही कन्वर्ट होगा उसमें से प्रकाश झरेगा। तो पहला प्रकाश तो तुम पे झरेगा, जो कहते हैं झरत दसों दिस मोती। जब तुम लपट बनकर प्रकाश बनोगे तो पहले तो तुम पे बरसेगा, तुम नहा जाओगे उसके प्रकाश में, और फिर आजू बाजू के जितने लोग तुम्हारे प्रेम में जो भी पड़ जाएगा तुम्हारे सामने, जाने अनजाने ये प्रकाश उसको घेरेगा, उससे कम प्रकाश की खबर देगा। तो शायद उसका अंगारा भी प्रकाश बनने की गति पकड़ जाए। प्रकाश से प्रकाश, दिया से दिया जलता जैसे, उस प्रकाश में इसलिए सत्संग का लाभ होता है, सदगुरु को सुनने का लाभ होता, क्योंकि ये एक तरह की प्रकाश है। हमें प्रकाश में बैठने का मौका मिलता है और धीरे 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 हमें वो समझ मिलती है कि ये हमारा अंगारा भी प्रकाश हो सकता है। वो एक भरोसा दिलाते हैं, बहुत भरोसा दिलाते हैं कि तुम वही हो। अब देखिए, आग और लपट दोनों के गुणधर्म तो एक से रहेंगे। अगर उनको लैब में डालोगे तो बात एक सी होगी, फायर निकलेगी उधर तो, लेकिन गुण कितने बदल गए बहुत। जैसे मैं कहता हूं कि पानी और बर्फ, तो इनको अगर आप लैब में डालोगे तो H2O निकलेगा, लेकिन गुणधर्म पूरे बदल गए। जब पानी बन जाता है तो कितना उपयोग में आने लगता है, और बर्फ बना बैठा है तो काम में नहीं आता, उसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं है। सताने का काम जरूर करता है कि अगर आप देर तक बैठे रहे उस पर तो ठंड से मर जाओगे। पानी जब बह जाता है तो वो ऐसा हो जाता है कि आप उसका मजा ले सकते हैं, यानी आप पानी हो गए तो काम में आ गए कि नहीं। अब ये उल्टा है, तुम आग हो। वो उदाहरण जो मैं दे रहा हूं वो दूसरा है। इसमें तुम आग की तरह बैठे हो, और आग की तरह बैठे हो तो आग से तुम भी परेशान हो। शायद पानी बर्फ होकर परेशान ना हो, लेकिन आग से तो तुम परेशान हो।
आग की तरह हो। और आग जब तक लपट नहीं बनेगी तब तक गति में नहीं है। आग जो है, अंगारा अगर बनी रही तो गति नहीं है उसमें, और आग गतिमान होना चाहती है। और हम गतिमान बजाय करने के क्या करते हैं कि उसे ठंडा करने की कोशिश करते हैं। तो हम उसके पर 10 मार्ग हैं, उन 10 मार्गों से हम रोज रोज उसे शाम तक ठंडा करने की कोशिश करते हैं, और सवेरे फिर भभकी मिलती है। आप वहीं खड़े रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितना ही क्रोध कर लो, क्रोध बना ही रहता है। कितना ही काम में उतरते रहो, काम बना ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि आपने समझपूर्वक, ध्यानपूर्वक, बोधपूर्वक उसे देखा ही नहीं, उस खेल को समझा ही नहीं। वो तो प्रकृति तक हो रहा है। प्रकृति क्या कर रही, तुम मर ना जाओ, इसलिए जो वृत्तियों में से तुम्हें ठंडा करती रहती है, क्योंकि तुम मर ना जाओ। आग से जल कर मर जाओगे नहीं तुम। रोज रोज ठंडे हो जाते हैं तो कम से कम दिन निकल जाता है तुम्हारा, एक दिन जी लेते हो, बस इतना हो जाता है। लेकिन जीने में कुछ हाथ आता है, ऐसा नहीं। तो इस अंगारे को जो हम लेकर सब घूम रहे हैं, पता नहीं लगता हम सब लेकर घूम रहे हैं, उस अंगारे को थोड़ा धधकने दो, भभकने दो थोड़ा सा। हाँ, उतना तो करना पड़ेगा आपको, तो उसको धधकने का मौका तो देना पड़ेगा। तो जैसे ही हम जागृति के सूत्र को पकड़ते हैं, जागृति जैसे ही हमारे चित्त में आएगी और इसमें से धधकना शुरू, जे एकदम लो बन जाएगा पूरा। और जैसे ये एक बार लो बन जाए तो फिर कितना ही ईंधन इस पर डालते रहो। जैसे जब लकड़ी जल जाती है और ऊपर उठ जाती है तो गीली लकड़ियां भी डालो इसमें, भी लोई बनेगी, वो अंगारा बनकर नहीं रहने वाली। तो जीवन जो है कुछ इस काम के लिए है कि आप सारी विजाती चीजों को उसमें दग्ध करके और प्रकाश बनकर प्रकाशित हो जाओ। फिर जब ये अंगारा बहुत फ्लेम में बनता है तब तो आप ढूंढते हो कि लकड़ियां कहाँ। फिर तुम किसी के प्रेम में पड़ोगे और उनसे क्या लोगे, लकड़ियां लोगे, मतलब उनका ईंधन लोगे। अब लकड़ियां क्या है उनकी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा। ये सब आप कहोगे कि इधर आने दो, क्योंकि तुम्हें तो जलाना आता नहीं है। उनको आगे आके ये लपट बनती है इस तरह से। क्यों लोग बाग हल्के से हो जाते हैं ऐसे आदमी से मिलके। ऐसे आदमी से जब लोग मिलते हैं जिसके पास जो केमिस्ट्री होती है, क्योंकि वो चीजें आपकी बाईपास हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए, प्रकाश में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपको अच्छा लगता है। और एक आपको गहरी समझ के, ऐसा तुम्हें भी हो सकता है, क्योंकि हम अकारण मजे में कैसे आ गए। तो फिर समझ आती है कि यार अकारण ऐसे मजे में आ गए तो कोई बात तो होना चाहिए हमारे अंदर। तो तुम संभावना तो वही लिए हो पूरी की पूरी। तो इस तरह से अगर आप सबकी कड़वाहट पीने का अगर आपके पास खेल हो जाए तो जरा दुनिया देखो कैसी होगी। कम से कम एक आदमी 10 आदमियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और 10 पर 100 को जो दुनिया स्वर्ग हो जाए। जैसा भगवान का मेरे देखे सपना था, उनका ऐसे ही सपना था कि मेरी दुनिया ऐसी हो, लोग इतने प्रकाश से भरे हों, एक दूसरे को प्रकाश की नजर से देखें, और कितना ही बड़ा अंधेरा आए प्रकाश में कन्वर्ट हो जाए। कितनी बड़ी वासना लेकर कोई खड़ा हो जाए तुम्हारे सामने और तुम मौज से देख लो, तो वो उसकी वासना उसकी लपट बनने लगे। आप धक्का इतने जोर से मार दो कि उसकी वासना बजाय बाहर फेंकने के वो उसका अंगारा लपट बनने लगे। ऐसा संयोग आपसे होने लगेगा। तो जब आपकी किसी भी वासना आपकी लपट बनने की तरफ जाती है, तब आपको जो सुकून मिलता है, अद्भुत सुकून मिलता है। इसलिए तुम्हें थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे परिवेश में। और जे कला धीरे धीरे आ गई तो फिर आपको भी आ जाएगी। तो पहले तो जो जितनी चीजें हो रही हैं प्रकृति दत्त, वो
किसी का दोष नहीं, कहीं कोई भूल नहीं, चूक नहीं। अंगारे की तरह होगे तो यही होने वाला है। आप चाहो कि मैं क्रोध से बाहर आ जाऊँ, आ नहीं सकते। अगर आपको ये बोध नहीं है कि क्रोध अंगारे को ठंडा करने का कारण काम में आ रहा है, तो डीप डाउन वो ठंडा कर रहा है, इसलिए हो गई क्रोध। काम को आप रोक नहीं सकते, डीप डाउन में वो आपको ठंडा कर रहा है। आपके अंदर से गुबार निकल गया हो, ऐसा हो जाता है। तो वो प्रकृति की व्यवस्था है आपको जिंदा रखने की, कि आप मर ना जाओ। इसलिए प्रकृति ने जो खेल खेला कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे आप थोड़े ठंडे होते रहते हो। लेकिन कितने ठंडे होते रहो। अब समझ ये यहाँ जाना चाहिए कि ये जो धंधा हम कर रहे थे, ये तो रोज ही करते रहते, इससे कोई बात तो बनने वाली नहीं। तो फिर हम जरा इस खेल को समझें। समझने के लिए आप जैसी तरंग उठी क्रोध की और आप जाग गए, जैसे ही आप जागेंगे वो आपके भीतर थोड़ी सी लपट बन जाएगी। कारण क्या है कि ये सारी चीजें लपट बनना चाहती हैं ऊपर, और समझ और जागृति न होने की वजह से ये वासना बन जाती है। वही एनर्जी वासना में कन्वर्ट हो जाती है, वही लपट बनना चाहती है। और लपट बनने की कला हमें है नहीं, तो वो जो प्रकृति तत्व खेल है उसमें हम वासना में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोध में चले जाते, लोभ में चले जाते, मोह में चले जाते, अटैचमेंट में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके और हम थोड़े से ठंडे हो लेते। तो हमें राहत सी मिल जाती है कि सब दिन भर ये इसी तरह से खेल चलता है और रात के आप सो जाते मारे थके। सवेरे अंगारा ज्यों का त्यों खड़ा रहता। जैसे ही सवेरे आते हैं, सब कुछ भी कर लिया हो आपने, वो बेकार चला जाता, वो किसी काम का नहीं रहता आपके। अब दोबारा से रिपीट करो। ऐसी एक आदत हो गई हमें। रोज रोज ठंडे होंगे और रोज रोज अंगारे को जिएंगे। शायद आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब पहले तो आदमी को निंदा, स्तुति सबके बाहर जाना चाहिए। अगर ये अब तक तुम्हें परेशान कर रहे थे तो वे इसलिए कर रहे थे कि जिंदा तुम्हें रखे हुए थे। अगर ये नहीं होते तो अपने से ही जल कर मर जाते। तो वो रास्ता निकला। जागृति नहीं होगी तो ये कन्वर्सन नहीं होगा, ये पलटेगा नहीं। अब जागृत अगर नहीं हो, आप अंगारा लेके घूम रहे तो यही होने वाला। सारी दुनिया यही कर रही है, इसके बाहर जा नहीं सकते आप। और वो प्रकृति की जिलाने की तरकीब है कि आपको इस भूल भुलैया से करके वो कम से कम जी लेते हो आप, और संभावना लिए हो अंगारे की कौन से दिन तुम्हें समझ बैठ जाए और इसका रूपांतरण आ जाए तुम्हारे चित्त में। कौन से दिन किसी महापुरुष की बात लग जाए तुम्हें, या तुमसे ही इंट्यूशन हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही तुम जागृत होते हो, जो ऊर्जा बाहर फेंक रही थी वो उठना चाहती थी। जो ऊर्जा बाहर फेंक रही थी अब बाहर फेंक कर ठंडी हो रही है, और अगर जागृत होकर देख लिया तो वो खड़ी हो जाएगी, ऊपर की तरफ खड़ी हो जाएगी। अगर हम इस तरह से जीना शुरू करते हैं, जो भूल हो रही है, जो मैं कह रहा हूं कि भूल क्यों हो रही, कहां फंसा हुआ है आदमी, क्योंकि जागृत तो हमें होना ही नहीं है और सब काम करना है। अब क्रोध जब तुम पे हावी होता, वहां तुम कहते हो हम जागृत होना चाहते, वो तो तीर निकल गया, उस बार तो नहीं हो सकते। तो धीरे धीरे करते करते आप जब सचेत जीने लगोगे तो जिस जगह से क्रोध की तरंग उठी थी उसी जगह पकड़ी हो जाती, तो वो रूपांतरण हो जाता। काम की तरंग जैसे ही आपके अंदर उठी और आपने समझ लिया कि प्रकृति धक्का मार रही बाहर फेंकने के लिए, और आपने बहुत जबरदस्त तरीके, दमन से नहीं होगा। तुम ये कहो कि जो बुरी चीजें दबाना, इससे काम नहीं होना, इससे विकृति आएगी। विकृति ये आती कि क्रोध काम में बदल जाता है, काम ईर्षा में बदल जाता है, ईर्षा किसी और में बदल जाती है। ये परिवर्तन होता रहता है जो भगवान कह रहे हैं, उसका कोई निदान नहीं। इसलिए दबाने में निदान नहीं और फेंकने में निदान नहीं, निदान आएगा जागने में। और हमें दो चीजें आसान लगती है, तो फेंक दो या दबा लो। तो दबा कर कुछ नहीं कर सकते आप। वो एनर्जी एक बार उठ गई है, वो उस रूप में दब के और दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। काम दब जाएगा, क्रोध में से निकल जाएगी, क्योंकि उसे तो पृथ्वी पर जाना ही है।
पर्दी पे जाकर ठंडी होती है वो ऊर्जा, जो आप में से उठी वो पर्दी पे जाकर ठंडी हो जाती है। उससे क्या होता है कि आप अपना नुकसान भी करते हो, दूसरों का नुकसान भी होता है। अब क्रोध से जो उठेगी, क्रोध ऐसे तो आ नहीं जाएगा आपको बैठे बैठे, किसी को बहाना तो चुनना पड़ेगा। तो तुम्हारा नुकसान तो करते ही हो, तुम दूसरे का भी नुकसान करते हो। अभी हम डबल मार कर रहे हैं, खुद का नुकसान और दूसरे का नुकसान। और जो मैं बात कह रहा हूं उसमें खुद का फायदा और दूसरे का फायदा। जो मैं बात कह रहा हूं, जो सूत्र कह रहा हूं, अगर वो सूत्र समझ में आ गया तो आपको भी फायदा, क्योंकि जैसे ही तरंग आपके ऊपर उठेगी तो आपको मजा आएगा, और जब वो लो बन के प्रकाश बनेगी तो दूसरे को मजा आएगा। तो मेरी परिभाषा प्रेम की वो है, प्रेम जब तुम्हारी अग्नि अंगारा लो बन के प्रकाश बनता है, और प्रकाश बन के जब चारों तरफ चीजों को प्रकाशित करता है, उसका नाम है प्रेम। अब प्रेम को लोग पता नहीं कहां से ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक बात है कि ये अंगारा प्रेम की नीयत से ही आया है। अगर अग्नि आई है तो लपट बनने आई, तो सोया हुआ प्रेम है वो। वासना को मैं मानता हूं सोया हुआ प्रेम। तुम्हारे जितने भी संबंध होते, आप क्रोध प्रेम में ही कर सकते हो, लोभ भी प्रेम में ही जगेगा, मोह भी प्रेम में ही, ईर्षा भी प्रेम में ही होगी, घृणा भी प्रेम में ही होगी। तो काम तो होता ही है, क्योंकि इसकी मूल ऊर्जा प्रेम की है। तुम मूल ऊर्जा लेके जो पैदा हो गए, मूल ऊर्जा वो तो प्रेम है, क्योंकि है तो अग्नि। तुम जो लेके पैदा हुए स्वभाव से वो अग्नि है, और अग्नि प्रकाश होना चाहती है। तो जो सोया हुआ, अब सोया हुआ प्रकाश है अग्नि, ऐसे मानिए आप। अग्नि क्या? सोया हुआ प्रकाश ही है। ये सूर्य जो है प्रकाशित हो रहा है, और जहां जहां किरणें इसकी सो जाती हैं वो सोई हुई अग्नि हो जाती है। तो जितनी अग्नि आप देख रहे हैं दुनिया में, ये प्रकाश का सघन रूप है जो तुम्हारे भीतर। परमात्मा प्रकाश है, और प्रकाश सघन होते 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 आपके भीतर अंगारा बन गया। अब अंगारा दोबारा से प्रकाश होना चाहता है, तो साइकिल पूरा हो गया आपका। तो जैसे जैसे आप बोधपूर्वक होंगे, वैसे वैसे आप लपट बनेंगे। तो इस चीज को एक ही चीज मानो कि दुनिया में प्रेम के अलावा कोई ऊर्जा नहीं है। इवन आप किसी को गाली देते हो तो प्रेम में ही दे सकते हो, कोई उपाय नहीं है बिना प्रेम के रास्ता चलते देते थे। तुम किसी को प्रेम करते हो, वो मानता नहीं है तो गाली देते हो। गाली आप, कोई भी कारण दुनिया में है ही नहीं प्रेम के अलावा। इस जगत का जो भी संबंध है उसके भीतर प्रेम की आत्मा छुपी है, लेकिन वो सोया हुआ प्रेम है, तो तृप्ति होती नहीं है। अब इसको बिल्कुल जागृत प्रेम में कन्वर्ट करना है। ये केमिस्ट्री है पूरी, ये धर्म की पूरी कीमिया है। और देखो, हमें ना भगवान की जरूरत है, ना आत्मा की जरूरत है, हमें बहुत गहरे में प्रेम की जरूरत है। बहुत गहरे में प्रेम ही चाहते हैं आप, प्रेम पूर्ण होना चाहते हैं। ऐसे प्रेम पूर्ण हो जाओ कि लबालब, और लबालब हो गए तो ओवरफ्लोइंग जाएगी चारों तरफ तुम्हारी। ईमानदारी से देखो तो तुम्हें भगवान चाहिए। ये सब बातें हैं, बहुत गहरे में तुम्हें प्रेम चाहिए। और जब मैं वो अवस्था कह रहा हूं, वो अवस्था आएगी तो जीसस कहते हैं गॉड इज लव, प्रेम ही भगवान है। अंगारा बन के बैठा तो सोया हुआ भगवान, और वही ठंडा हो रहा है। यहां परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। मैं आपको बात, सिवा परमात्मा की, वही सोया हुआ है, वही जागना चाहता है, और वही बोलता है, और वही समझाता है, और वही सुनता भी। मजा देखिए, सब उसका खेल है एक का। और जब तुम सुन लेते हो तो वही आनंदित होता, और चल लेते हो तो बहुत आनंदित होता। तो खेल तो उसी का पूरा का पूरा। तो अब हमने अपने आप को अलग मान लिया। पहली बात तो ये है कि हम कोई और है पर्सनैलिटी से। अब फिर जो खेल चल रहा है, उस खेल के अलग अलग तुमने तरीके निकाल लिए, भूल भुलैया ऐसे होती। फिर महापुरुष कहते हैं कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम सिर्फ चीजों को जाग के देखो। निंदा स्तुति में नहीं, निंदा स्तुति में कोई इलाज होने वाला,
जो घट रहा है वो वही घट रहा है कि तुम में परमात्मा प्रकट होना चाहता है, और जागृति की तरकीब से वो प्रकट होगा। अगर जागृति कमजोर पड़ जाएगी तो वह फिर वो वासना में कन्वर्ट होता है। ये सारी तरह की वासनाएं, वासनाओं का मतलब ये है कि तुम अपने से बाहर फिक रहे हो, खुद जल रहे हो, दूसरे को जला रहे हो। तो संसार, जिस तरह से संसार की रचना है, अब पशु पक्षी भी क्या करते रहे, एक दूसरे को ठूसे ही मारते रहते, बिना मतलब के एक दूसरे को सता रहे। कुत्ता बिल्ली को सता रहा, बिल्ली चूहे को सता रहा, चूहा पर किसी और को सता रहा, कुत्ते को कोई और सता रहा, उसको कोई और सता रहा। ये पूरी प्रकृति की एक खेल है। अब वही प्रकृति हमारे भीतर है, मजा देखता जो कहते हो कुत्ता बिल्ली का खेल ही चल रहा, बिना मतलब के सता है, कोई कारण नहीं होगी तो भी सताएंगे। अब इस प्रवृत्ति से आपको बाहर आना पड़ेगा। सिर्फ मनुष्य ही बाहर आ सकता, उनका कोई दोष नहीं है, उनके पास वो समझ नहीं, लेकिन मनुष्य के पास एक विवेक आ गया। परमात्मा ने मनुष्य को एक विवेक दिया कि जिस अवस्था में तुम हो उस अवस्था से तुम्हारा रूपांतरण हो सकता है। फिर महापुरुष पैदा कर दिए जो तुम्हें समझाते हैं, वेद पुराण शास्त्र सब हैं समझने के लिए। अगर ये कीमिया पकड़ में आ गई तो देखो तुम्हारे जीवन की बदलाहट के तुम खुद जिम्मेदार। और जिम्मेदारी में कोई सर पे भार लेकर नहीं घूमना, वो जाग के जीना। आप जाग के जीने का काम चालू करिए, आपकी वृत्तियां पूरी की पूरी आप में लौ बनने लगेंगी और सारा अंगारा धधक जाएगा और वो प्रकाश में कन्वर्ट होगा। जब प्रकाश में कन्वर्ट होगा तो प्रेम का स्वरूप बन जाएगा। और जब अग्नि जलती है, जब लौ बनती है, फिर प्रकाश बनकर शांत होती है, वो परम शांति, वो प्रेम के भी ऊपर की बात हो गई जो भगवान कहते नथिंगनेस। प्रकाश भी है तो प्रकाशित कर रहा है, वो प्रेम है। प्रेम से भी ऊपर चली जाएगी फिर बात, वह महाशून्य है, वह परम शांति, शांति के अलावा कुछ नहीं। तो ये हमारी तीन अवस्था। जैसे भगवान ने कहा तो मुझे याद आ गया कि मैं दूसरे ढंग से समझा देता हूँ। भगवान कोई और ढंग से समझा रहे थे तो मैंने कहा शायद मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ तो आपको ख्याल में आ जाए कि नज़दीक पड़ती है आपके जो मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत नज़दीक पड़ती है। तो आज मेरे ख्याल से इतना ही पचाने के लिए ठीक है। बाबा जी एक बात यह है, इन प्रेम क्यों तिन ही पर पायो, बस सीधी सी बात। क्या कह रहे हैं? जिन प्रेम क्यों तिन ही पर पायो। लेकिन प्रेम करोगे कैसे? होएगा जब ही तो करोगे। हाँ, करेंगे। जो है वही कर रहे हो। अभी तो क्या कर रहे हो? ईर्ष्या कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, या मोह पाल रहे हो, या भय में जा रहे हो। जो है वही। प्रेम हो गया तो बात खत्म हो गई। प्रेम प्रभु पायो नहीं, प्रेम प्रभु एक ही है। जिसके जीवन में प्रेम घट गया उसमें परमात्मा ही प्रकट हो गया। वो दो चीजें हैं ही नहीं। तो वो बात सही है कि जिन प्रेम, भाषा में तो ऐसे ही बोलना पड़ा हाँ जी। कि जिनमें प्रेम घट गया तो प्रभु के साथ एक हो गए वो। क्योंकि जैसे दो दिया जल के प्रकाश एक हो जाता है। प्रकाश तो जहां भी जाएगा वो एक कर लेगा दूसरे प्रकाश को। अब प्रकाश तुम्हारे अंदर अग्नि की तरह पड़ा तो है ही, लेकिन किसी का कोई जब प्रकाशित आदमी होता है तो वो अग्नि को भी प्रकाश की तरह ही देखता है। क्योंकि कल परसों की बात है, कब भभक के अग्नि हो जाए, प्रकाश बन जाए। अग्नि तो है ना, सोर्स तो है ही। परमात्मा एक सोर्स की तरह तो है ही। अब वो कब प्रकट हो जाए वो ऐसे देखता है। वो ऐसे नहीं देखता है कि ये अग्नि बिगड़ रही है, कि ये हो रहा, कब वो अग्नि तो ज्यों की तरह रहती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो तो जिस दिन भभकेगी उस दिन प्रकाश बनेगी। ऐसा खेल है। तो शायद मेरी बात आपकी समझ में आई हो।